गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक 3-4 वीडियोज़ में बताया है, वो आपको समझ आ गया होगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट पे एक बार फिर से मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, एज़ यू नो एक हॉस्पिटैलिटी प्लेबुक के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पे आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन एंड डेली अपडेट्स आपको मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने पढ़ा कैटेगरी ऑफ होटल्स, ठीक है? हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली कि होटल क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या हिस्ट्री है, कैसे बनी टूरिज़्म इंडस्ट्री, कैसे एग्जिस्टेंस में आई, टूरिज़्म क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, होटल के कितने टाइप होते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो हमने उसमें पढ़ा था अकॉर्डिंग टू साइज़, स्टार के अकॉर्डिंग जब हम क्लासिफ़ाई करते हैं होटल को, तो उसको कौन करता है? एचआरएसीसी। मैंने आपको कहा था कि एचआरएसीसी पे मैं एक नई वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? तो एचआरएसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफ़िकेशन कमिटी, ठीक है? जो होटल एंड रेस्टोरेंट और उनको अप्रूव करती है, उनको क्लासिफ़ाई करती है, ठीक है? एचआरएसीसी इज़ अ कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जो पूरे देश का टूरिज़्म आपका देखती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, जो हमने पढ़ा सारा, ठीक है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्टिंग एंड असेसिंग होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स टू डिटरमाइन देयर स्टार कैटेगरीज और क्लासिफिकेशंस, ठीक है? कि ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सारा चेक करती है, असेस करती है होटल के रूम्स, उनका एरिया, उनका फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उनको क्लासिफिकेशन दे सके अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, अकॉर्डिंग टू रूम साइजेस, जो इनका स्टैंडर्ड साइज होता है, स्विमिंग पूल है नहीं है, फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, ठीक है? आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। तो जब हम एचआरएसीसी की बात करते हैं, तो इसमें मेंबर्स आते हैं एचआरएसीसी के 7। सबसे पहले रीजनल डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, देन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, देन प्रिंसिपल ऑफ आईएचएम, देन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एफएचआरएआई, फ्रॉम एचएआई, आईटो, टाई। ये 7 होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और आपको पता होनी चाहिए। ये आपके इंटरव्यूज़ में भी कई बार पूछी जाती है। और ये जो टर्म्स है एफएचआरएआई, ये एचएआई, आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एफएचआरएआई की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है? जो कि आपकी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? स्टार कैटेगरी को डिवाइड करने के लिए एचआरएसीसी में एक मेंबर होती है। इसका भी उतना ही रोल होता है, ठीक है? तो ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1955 को। इसकी फुल फॉर्म और आपकी एस्टेब्लिशमेंट डेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कभी, ठीक है? फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। Next is HAI representative, meaning Hotel Association of India, established in 1996, ठीक है? 1996। देन बात करेंगे आईटो की, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ठीक है? ये 1982 में बने हैं, ठीक है? और इसके बारे में अगर डीप पढ़ना हो तो मुझे कमेंट करें आप लोग कि ये मुझे आईटो इनके बारे में डीपली चाहिए, कब बने थे, कितने मेंबर्स हैं, क्या काम करते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो आई विल मेक वीडियो ऑफ दीज थिंग्स, ओके? सो आपको पता चल गया होगा आईटो क्या होता है। देन टाई, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है? एस्टेब्लिश्ड इन 1951, आज़ादी के 4 साल बाद ये बना है टाई। ये मेंबर्स है किसके? एचआरएसीसी के, ठीक है? तो याद रखना है। देन आया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्या होता है? हेड कौन होता है इसका? जो आपका टूरिज्म मिनिस्टर होता है स्टेट का, आपके इंडिया का, जो भी देश का। गजेंद्र सिंह शेखावत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आती है, जो पूरे इंडिया का टूरिज्म देखते हैं, ठीक है? ये होटल इंडस्ट्री और जो भी है नेशनल पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, ताकि होटल इंडस्ट्री आपकी क्या कर सके? ग्रो कर सके, ठीक है? अपनी कंट्री को डेवलपमेंट हो, ठीक है? प्रमोशन करती है, ठीक है? और स्टार कैटेगरी डिवाइड करती है, ठीक है? तो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बहुत सिंपल शब्द में बताया। अगर किसी को फिर भी डाउट हो
तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो मैं उस पे दोबारा से वीडियो बना सकती हूँ और समझा सकती हूँ वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सो टुडे आई थॉट कि मुझे थोड़ी बहुत एब्रीवेशंस भी करवानी चाहिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, थोड़ी ये मिक्सअप है, सारी फ्रंट ऑफिस की है मैक्सिमम, थोड़ी बहुत एफएनबी की भी है, फ्रंट ऑफिस हाउस कीपिंग की भी है, थोड़ी थोड़ी है, ठीक है। ARR मतलब एवरेज रूम रेट, फिर ADR एवरेज डेली रेट, ठीक है। इसमें एवरेज डेली रिपोर्ट भी दिखा रहा है, एवरेज डेली रेट भी होता है। GRC मतलब गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, वेकेंट मतलब VCC, ठीक है। ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपेंसी VOCC, EOD एंड ऑफ डे, ASAP एज सून एज पॉसिबल, D सॉरी आउट ऑफ ऑर्डर, OOO आउट ऑफ सर्विस, PMS प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। Then POS, point of sale, USP, unique selling point, GIT, group inclusive tour, FIT, free individual traveler, OTA, online travel agency, HC, house count, SB, scanty baggage। ओके, सो ये कुछ एब्रीवेशंस हैं, हम रोज़ अब थोड़ी थोड़ी एब्रीवेशंस करेंगे, चाहे 10-10 चाहे 12-12, और आप मुझे जैसे बताएंगे स्कैंटी, मैं एक दिन बनाऊंगी जैसे स्कैंटी बैगेज क्या होता है, ARR क्या होता है, ये सारे जो भी एब्रीवेशंस की डेफिनेशन आप लोगों को शेयर करूंगी। ओके, आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट इज हमने पढ़ा था टूरिज्म के फॉर्म्स, एक इंटरनेशनल टूरिज्म, एक डोमेस्टिक टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म हमने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। अब डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करते हैं, तो इसमें भी दो टाइप के आते हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ही घूमना, इंट्रा स्टेट। लाइक मैं शिमला से हूँ, मैं कुल्लू जाती हूँ, मैं सोलन जाती हूँ, दैट इज़ इंट्रा स्टेट। मैं सिरमौर जाती हूँ, मैं ऊना जाती हूँ, मैं चंबा जाती हूँ, मैं बिलासपुर जाती हूँ, तो अपने स्टेट के अंदर घूमना इज इंट्रा स्टेट क्या है, टूरिज्म, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि एग्जाम्पल इंक्लूड अ ट्रिप फ्रॉम शिमला टू मनाली विद इन हिमाचल प्रदेश और फ्रॉम मुंबई टू पुणे विद इन महाराष्ट्र, दैट इज इंट्रा स्टेट। ओके, इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म, दैट इज इंटर स्टेट। इसका मतलब क्या होता है कि मैं हूँ शिमला से और मैं जाती हूँ ट्रैवल करने दिल्ली, मैं जाती हूँ ट्रैवल करने केरला, मैं जाती हूँ तमिलनाडु, मतलब अपनी स्टेट से बाहर, दैट इज इंटर स्टेट tourism. All right, so thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel for new updates.